देश के साथ बिहार में थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, तेजी से बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, स्थिति चिंताजनक। बिहार में लॉकडाउन को लेकर आज होगी आपदा समूह की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर बन सकती है बात। मांझी का पीएम मोदी पर हमला, वैक्सीनेशन के साथ डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपना फोटो लगवा ले पीएम। मांझी का पीएम पर है हमला। तबाही मचाने से आ रहा है चक्रवात यास, होगी भारी बारिश, झारखंड बिहार में सहित कई राज्यों में दिखेगा असर। सीसीटीवी में कैद हुई महिला पुलिस अधिकारी की करतूत, दुकान बंद होने के बावजूद कर रही अवैध वसूली, एसपी ने मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबर विस्तार से। देश में कोरोना की रफ्तार थम रही है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या में लगातार अब इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,22,315 नए मामलों की पुष्टि हुई, तो वहीं 24 घंटे में 4,454 मरीजों की कोरोना ने जान ले ली। 24 घंटे में 3,02,544 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या 2,67,52,447 हो चुकी है। देश में मरने वालों की संख्या अब 3,03,720 है, तो वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,20,716 है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 19,60,51,962 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। अब बात बिहार की। बिहार में भी कोरोना संक्रमण की दर जो है वो रविवार को 3% पर पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,002 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इस दौरान राज्य में 1,32,590 सैंपल की कोरोना जांच की गई। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण दर 3.11% थी, जो रविवार को 3.01% हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 8,111 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 107 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने की जो दर है वो अब 93.44% हो गया है। राज्य में अभी कोरोना के 40,691 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाजरत है। पटना में सर्वाधिक 795 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य के 14 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। अररिया में 145, बेगूसराय में 180, भागलपुर में 123, गया में 126, गोपालगंज में 120, कटिहार में 108, मधेपुरा 107, मुजफ्फरपुर 195, पूर्णिया 118, सहरसा में 119, समस्तीपुर में 169, सुपौल में 187, वैशाली में 154 और पश्चिमी चंपारण में 117 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। और बिहार में 25 मई तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सोमवार को फैसला होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सोमवार को होनी है, जिसमें लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाना है। सूबे में पिछले 5 मई से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के लागू होने के बाद बिहार में कोरोना के प्रसार पर काफी रोक लगी है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। लिहाजा लॉकडाउन को आगे बढ़ाना तय माना जा रहा है। बिहार में कोरोना का कहर भले ही थमता दिख रहा हो, लेकिन नई आफत ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ब्लैक फंगस से रविवार को 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत स्थानीय कोविड-19 केयर सेंटर में हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखने पर इन्हें एम्स पटना रेफर किया गया, लेकिन परिजन जाने को तैयार नहीं थे। इसी बीच रविवार की देर रात व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। बक्सर की ये खबर है, जहां पर जिले में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। पूरे बिहार में, देश में भी अब नई आफत ने, यानी पूरा देश अब डबल मार को सह रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का ये खतरनाक संक्रमण, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस से बिहार में अब एक की जो मरीज की उसकी मृत्यु भी हो गई है। ये पटना इलाज के लिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित से हम अधिक जानकारी लेंगे। सुमित, ब्लैक फंगस की ये डबल मार और उसके बाद मरीज जो था उसने दम भी तोड़ दिया है। जी बिल्कुल, बक्सर जिले में ब्लैक फंगस के आगमन की बातें कही जा रही हैं, जिससे पूरा जिला प्रशासन
जो है ये पूरे जिला प्रशासन और महकमे में पूरी खलबली मच गई है। आपको बता दें कि नावानगर प्रखंड जो कि बक्सर जिले में आता है, वहाँ एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ, जिसे कोविड हॉस्पिटल बक्सर रेफर किया गया, जहाँ ब्लैक फंगस के लक्षण उसमें दिखे तथा उस व्यक्ति की आज सुबह मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन द्वारा अभी ब्लैक फंगस उसे की पुष्टि की नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ तक सिविल सर्जन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो लक्षण दिखे हैं वो ब्लैक फंगस के ही बताए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बक्सर जिले में भी ब्लैक फंगस का पूरी तरह से आगमन हो चुका है। बिल्कुल, राज्य में सुमित इसे जो महामारी ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया गया है और ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि अगर बात करें तो पिछले दिन 170 के आसपास की थी और अब वापस से ये बढ़ने लगा है। और दूसरी तरफ इस तरह ब्लैक फंगस से मौत, ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी बड़ा चिंताजनक है। जी बिल्कुल, जहां कई राज्यों में हम ये सुन रहे थे कि लोगों की आंखों की रोशनियां चली जा रही हैं या अन्य समस्याएं हो रही है, अब इससे मृत्यु होना ये एक बहुत ही बड़ी बात आ रही है। और इससे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हिल चुका है कि आखिर अब इससे कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि कोरोना से है तो कोरोना से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है कि कैसे भी करके कोरोना महामारी को खत्म किया जाए या इसे रोका जाए। उसके लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन अब ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसी बीमारी पहले स्वास्थ्य विभाग ने कभी नहीं देखी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। तो बक्सर जिले में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और बीते दिन ब्लैक फंगस से एक मरीज की मृत्यु भी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नया फरमान जारी किया है। आदेश के मुताबिक सूबे में जारी लॉकडाउन के दौरान अब मंत्रियों को क्षेत्र में निकलने पे अपने प्रभार के जिलों में जाने पर रोक लगा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबंधित क्षेत्र की वे अब समीक्षा कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिस पर जनप्रतिनिधियों के लिए अब ये बात सामने आई है कि वो अपने क्षेत्र में जा तो नहीं सकते, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने क्षेत्रों का वो जायजा ले सकते हैं, स्थिति का जायजा ले सकते हैं। तो ये जो आदेश है ये नीतीश सरकार ने लागू की है और लॉकडाउन में मंत्रियों के क्षेत्र में घूमने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है और अब कहीं ना कहीं इसमें गिरावट है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो हमें कहीं ना कहीं विचलित कर रहे हैं। और इसको भी देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी मंत्री अब अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब बीजेपी और पीएम पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने आज लगातार दूसरे दिन पीएम की तस्वीर पर सवाल खड़े किए। मांझी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो फिर कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो प्रधानमंत्री और स्थानीय मुख्यमंत्री की तस्वीर राष्ट्रपति के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर हो। वहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन अपने संसाधनों से खरीदेंगे, तो जब वैक्सीन का भुगतान राज्य करेगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री का फोटो सर्टिफिकेट पर क्यों, राज्य के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं? राष्ट्रपति का फोटो भी लग सकता है, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का क्यों नहीं, जिन्होंने सबसे पहले भारत में वैक्सीनेशन की खोज की है। प्रधानमंत्री स्वयं कहे कि राज्य मुख्यमंत्री वैक्सीन अपने संसाधनों से खरीदेगा, तो जब वैक्सीन का भुगतान राज्य करेगा तो फिर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, राज्य के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं? दूसरा कि इस वैक्सीन पर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, उस वैक्सीन पर महामहिम राष्ट्रपति जी का क्यों नहीं, उस वैक्सीन पे प्रधानमंत्री जी का क्यों, उस वैक्सीन पर उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का क्यों नहीं जिन्होंने सबसे पहले भारत में इस वैक्सीन की खोज की। वैशाली के महनार अनुमंडल अंतर्गत महनार बाजार के गंगा में लॉकडाउन के नाम पर दुकानदारों से अवैध वसूली करते हुए महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वायरल वीडियो में महिला थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर और पूर्व महिला थाना अध्यक्ष सरिता चौधरी हैं, जो दुकान बंद होने के बावजूद दुकानदारों पर जबरन एफआईआर करने की धमकी दे रही हैं और उन्हें डराकर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में महनार थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट वैशाली एसपी को सौंपी है, जिसके बाद एसपी ने आरोपी महिला ऑफिसर से
24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है और आरोप सत्य पाए जाने पर अग्रसर कार्रवाई करने की भी बात कही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वैशाली से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अवैध वसूली की बात सामने आ रही है, जहां पर दुकानदारों ने दुकान को वैसे ही बंद कर रखा है, तो वहां पर इस तरीके की अवैध वसूली की बात अब सामने आ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना सामने आई है। एक तरफ कोरोना काल के दौरान पुलिस प्रशासन अच्छे कार्यों में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद बहुत तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मामला शनिवार की दोपहर की है। हेलो, बिल्कुल, और ये बात जो सामने आ रही है और सीसीटीवी में कैद भी हुई, हम देख सकते हैं, हम टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हुआ है और वहां पर एसपी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो क्या इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई की गई है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जब ये मामला स्थानीय थाना अध्यक्ष को पता हुआ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है मनोज कुमार सिंह खुद घटनास्थल पर गए और अपनी स्तर से बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को जांच किए। इसे साफ ये दिखा जा सकता है कि जो महिला पुलिसकर्मी है, बिल्कुल जी, ये दुकानदारों से पैसा वसूलते नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो भी मामला है ये सारे वैशाली को इस मामले में अवगत कराया है और आगे की जो कार्रवाई है की जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों का क्या कहना है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि दुकानें बंद है और इस तरीके की अवैध वसूली की जा रही है। आपने दुकानदारों से कोई बात की, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी? ये दुकानदारों का साफ जी दुकानदारों का कहना है कि दोपहर का समय था और अचानक वो लोग, क्योंकि कुछ ऐसे दुकान है जो घर भी है और दुकान भी है, तो वो लोग सोए हुए थे जी। और जब इस तरह की कोई अधिकारी गए तो उनको एक डाउट हुआ कि यहाँ के जो प्रशासन है, अगर दुकान खुला पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जी जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हम तक तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी घटना जो है वो वैशाली की है, वैशाली जिले के महनार की है, जहां पर दुकानदार से अवैध वसूली का मामला सामने आया है और इस पर एसपी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। दुकान मेरा बंद था और हम अंदर ही थे, घर दुकानिया है हम लोग का, हम अंदर सोए हुए थे। दोपहर करीब 2 बज रहा था, तो वो आए, बाइक लगाए हुए थे, देखे यहाँ पर बाइक लगा, इसमें 6 बजे जाता है। तो बाइक लगाने के बाद वो पैर से मारने लगे, बोले कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो सर क्या बात है? तो बोले कि सर तुम दुकान खोले हुए हैं। बोले सर दुकान कहाँ खोला हुआ है, कोई तो है 2 बजे, दुकान हम लोग का बंद था, तो सब सोए हुए हैं। बोलता है कि बाहर से बुलवा करके तुम्हारा दुकान सील करवा दे बाहर से। तो हम डरते डरते दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद एक लेडीज ड्रेस में थी, पुलिस लिबास में, तो जेंट्स था, सादा टी शर्ट पहने हुए था, मास्क लगाए हुए था। और समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। डीएम शशांक शुभंकर ने जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से चलंत वाहन की शुरुआत की है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर थोड़ी सी भी कोरोना के लक्षण दिखे तो जांच जरूर कराएं। वहीं उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की पहल से सदर अस्पताल में सांसद निधि के तहत इस पीकू वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। सांसद की इस पहल को डीएम ने काफी सराहना भी की है। आपको बता दें कि इस पीकू वार्ड में 1 महीने से 15 साल तक के बच्चों का इलाज होगा। वार्ड में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित कई मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध होंगे। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जांच कराया जा रहा है और आज से मोबाइल जांच टीम का भेजा गया है, ताकि जहां भी रिक्वायरमेंट हो, जहां भी टेस्टिंग की आवश्यकता हो, तो ये मूव करते हुए वहां जाके और लोगों के बीच में ही सैंपल लेकर के उसका रिजल्ट उनको बताएगा। आज हम लोग चलंत जांच दल के लिए 2 वाहन हम लोग निकाल रहे हैं, जो विभिन्न एरिया में जा कर के हम लोगों का जांच कराना सुनिश्चित करेगा। कोविड का जांच होगा ना सर? हाँ, कोविड का जांच कराएगा। तो डीएम ने चलंत वाहन जांच को भी अब हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ जो वहां के डीएम हैं उन्होंने जिलेवासियों से अपील भी की है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा जांच। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लोग जिले में अगर किसी को भी
अगर हल्के से भी लक्षण दिखते हैं कोरोना को लेकर तो इसका जांच जरूर कराएं और इसकी जांच के बाद जो इलाज है वो करवाएं और अपनी सुरक्षा जो है वो करना है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि चलंत जांच वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और साथ ही साथ जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी किया गया है कोरोना को लेकर कि इस खतरनाक संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के बेलदारी चक मोड़ के पास अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शी एक दुकानदार की भी हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के NH 28 की है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने एक रिश्तेदार के यहां से वापस आ रहा था और इसी कड़ी में एक ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को भी जाम किया। लोगों का आरोप है कि तकरीबन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बाद में पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे रौनी गोधना, तो महारानी पेट्रोल पंप तेघरा आसपास फुलवरिया थाना क्षेत्र में है, कोई अज्ञात वाहन में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और स्पॉट पर की मृत्यु हो गई। नालंदा जिले के खिलाफ थाना क्षेत्र के बिंडीडीह मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिंडी लल्लू मोड़ पे घटना हुई है। बिंडी जी लोग वाला आदमी फोन किए भैया के पास, भैया फोन किए कि गाड़ी लेके चल जाइए। हम लोग निमंत्रण में निकले हुए थे, आए तो फोन किए तो हम देखे यहाँ पड़ी तो 2 गाड़ी के बीच में टक्कर थी। एगो वहीं पड़ी मौत हो गई थी और एक और महिला उसको साथ चल रहा था, एक और जेंट्स था, उसको अभी लाया यहाँ हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल लाए और ले चल गए पटना, रेफर हो गया। 2 की मौत हो गई, 1 घायल। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र स्थित सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक नदी थाना क्षेत्र में स्थित नीलकमल सरिया फैक्ट्री में स्क्रैप में रखा छोटा खाली सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बढ़ते खबरों में आगे, नवादा जिले के नवादा बिहार शरीफ पथ पर गोनवा मोहल्ले के पास एक शोरूम से चोरों ने लगभग 20 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने ग्रिल काटकर छत के सहारे शोरूम में प्रवेश किया, फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग गए। पीड़ित ने आगे बताया कि चोरों ने लगभग 45 मोबाइल, नकदी, उपहार में देने वाले सोने की अंगूठी, डिनर सेट समेत अन्य सामान चोरी किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस को इसकी सूचना जो है वो दे दी गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जहानाबाद सदर प्रखंड के गोनवा पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता सीताराम साहू पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सीताराम साहू पर लाभुकों को कम अनाज देने का आरोप है, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने डीलर की दुकान पर छापेमारी की और दुकान को ही सील कर दिया। गोनवा गांव से ये सूचना मिली थी कि यहाँ का पीडीएस डीलर जो सीताराम साहू है वो सबको 5-5-10 किलो अनाज कम दे रहा था और ये अनाज जो बच रहा था उसको वो दूसरे बोरा में पैक करके गोला में बेच रहा था। तो इसी प्राप्त सूचना के आधार पे यहाँ पे हमने और एसपी साहब ने यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो ये पाया गया कि यहाँ पे बोरा पलटा जाता है और शाहपुर के एक डीलर है उनके यहाँ पे बेचा जाता है। तो वहाँ पे डीलर के यहाँ पे छापामारी करते हुए तो एक्स्ट्रा बोरा मिला हमको, और जब शाहपुर में वहाँ पे गोला पे छापामारी किए वहाँ पे भी पीडीएस कई सारा बोरा मिला। उसके अलावा 6 बोरा महुआ मिला। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के द्वारा और लोकल एसएचओ के द्वारा सीजर बना के उस पर कार्रवाई करने का काम चल रहा है। सो कालाबाजारी करता है सर, राशन 5 किलो कम देता है और सब ब्लैक कर करके बोरा पलट कर बेचता है सर। कैसे सूचना हम सब रात में देखे कि बोरा पलट के सर। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किसान के घर एक गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जिसे कुदरत का करिश्मा कहा जा रहा है। बछड़े के 2 मुंह, 4 आंख और 2 कान हैं।
किसान के यहां जन्मे इस अद्भुत बछड़े की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाके में फैली, देखने वालों का तांता लग गया और लोग गाय के इस अद्भुत बछड़े की पूजा करने लगे। ये अवतार है, ईश्वर नए रूप में इस कोरोना काल में अवतार लेके आए हैं हम भारतवासी कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण हो। हम सनातनी ऐसे भी गौ माँ का पूजन करते हैं और हमारे लिए गौ पूजनीय है, लेकिन इस रूप में, इस विपत्ति काल में नए रूप में आई है। अलग लग रहा है कि शरीर एक है और सर दो है, आँख चार, कान दो, तो ये विचित्र है। और दोनों मुंह चलाती है, ऐसी बात नहीं कि एक मुंह चलाती है, दोनों मुंह चलाती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास बनना शुरू हो चुका है, जिसका असर झारखंड और बिहार में नजर आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि तूफान काफी खतरनाक हो सकता है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और चक्रवात यास को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। झारखंड में पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड थाना क्षेत्र में दंडाधिकारी शरल कुमार द्वारा ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना ई पास के लोगों का चालान भी काटा गया। गौरतलब हो कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर उतरकर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अफीम तस्कर को हथियार और भारी मात्रा में डोडा के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 20 क्विंटल से अधिक अफीम डोडा जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर का अंतर्राज्यीय लोगों से संपर्क भी बताया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि लगातार डीटीवी भारत आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना संक्रमण से बचें। और जिस तरीके से अब देश में डबल मार देखी जा रही है, इस तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, इनसे आपको अपना सुरक्षा खुद ही करना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।